हम लोग निकल रहे हैं बहुत ही जबरदस्त रोड ट्रिप पे। आने वाले 12 दिनों को छोटे से व्लॉग में कंप्रेस करने की कोशिश की है। होप आपको पसंद आएगी। देखा देखा ये ट्रिप बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें मेरे लिए लेके आया, जिनमें से सबसे पहले सरप्राइज मिला मुझे इस पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे मुझे सबसे पहले दर्शन हुए इन साधु संतों के जो बाबा अमरनाथ के दर्शन करके आए थे और उज्जैन महाकाल जा रहे थे। इस प्यारे से ट्रिप की इतनी जबरदस्त शुरुआत मैंने सोची ही नहीं थी। आशीर्वाद दीजिएगा जी। इन पॉजिटिव वाइब को अपने अंदर समेट के तो सफर कंटिन्यू किया। रास्ते में मन किया ड्रोन उड़ाने का, को जैसे मैंने ड्रोन उड़ाने की ट्राई की प्रॉब्लम आ गई। एयरक्राफ्ट नॉट कनेक्टेड टू आरसी में लिखा आ रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, ऐसे तो ट्रिप पूरा खराब हो जाता। जल्दी ही बारिश शुरू हो गई तो हम लोगों ने अपना सफर आगे कंटिन्यू किया और यही डिसाइड किया कि आगे कहीं बैठ के सोल्यूशन ढूंढते हैं। हम पहुंचे अमेक सुखदेव। ये रहा सामने हमारा घेवर। क्या टेस्ट होता है इनका, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार। फिर हम पहुंचे दिल्ली। वेलकम टू दिल्ली भाई लोग। दिल्ली में होटल पहुंच के डे 1 एंड हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। The next day. डे 2 में भी हमें दिल्ली में रुकना पड़ा, तो इसलिए हमने प्लान किया क्यों ना दिल्ली को घूमा जाए और लेडीज का फेवरेट काम कुछ शॉपिंग की जाए। वो सब करने से पहले सुबह सुबह बारिश शुरू हो चुकी थी, तो हम लोग निकल चले गुरुद्वारा बंगला साहब के लिए। ये देखो शॉपिंग चालू। गुरुद्वारे मत्था टेकने से पहले शॉपिंग चालू है। दर्शन किए गुरुद्वारा बंगला साहब के। हम लोग आ गए कनॉट प्लेस ड्रोन रिपेयर के लिए देने के लिए। भैया ड्रोन ही नहीं अभी दिया जा रहा, 3 बज गए, अभी तक ड्रोन वाला काम अटका हुआ है। रिपेयर के लिए ड्रोन देने के बाद ड्रोन दे दिए ठीक करने के लिए। भाई ने एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ दी है। दिल गार्डन हुआ उस वजह से, बट जो फाइनल रिजल्ट जो है वो शाम तक मिलेगा। अब एक बार शाम को अपडेट मिलता है तो साथ में आपको भी अपडेट करते हैं। तब तक के लिए चलते हैं चांदनी चौक और गुरुद्वारा शीशगंज साहब के दर्शन करते हैं और कुछ खाना पीना करते हैं। पर पहले गाड़ी पार्क करनी है इस पाताल सी गहराई में। आपको दिख रही ना पार्किंग, भैया ये 3 से 4 मंजिलें नीचे तक जाती है। यहाँ पे पार्किंग में जगह जगह लड़के बैठे होते हैं, उनसे पूछो भैया जगह, पाजी नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ। भैया ऑलरेडी 3 फ्लोर नीचे आ चुका हूँ, लगता है इस बार तो बिल्कुल जोड़ में पहुंचा के छोड़ेंगे नीचे। पाताल की गहराई में गाड़ी लगा के आ गए हम चांदनी चौक। हमने सबसे पहले दर्शन किए गुरुद्वारा शीशगंज साहब के। गुरुद्वारा साहब के दर्शन करके आसपास की मार्केट को एक्सप्लोर किया और साथ साथ में कुछ लोकल डिशेज को भी ट्राई ये किया। आ गया अपना रबड़ी फलूदा। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों कह रहे थे हमने नहीं खाना, हमने नहीं खाना, और फटाफट हाथ मार रहे हैं। हट पीछे पीछे हो, पीछे हो। ये देखो हाल देखो, अभी अभी कह रहे थे हमने नहीं खाना। यहीं पे डे 2 खत्म होता है। मिलते हैं डे 3 में। The next day. डे 3 की शुरुआत हुई सदैव को टिपिकल दिल्ली का नाश्ता कुलचे छोले ट्राई करने के साथ। और ये मैडम जी भी यही खा रहे हैं, वो खाने में बिजी है, हम यहाँ बिजी हैं। रिपेयर से ड्रोन हमें दोपहर के बाद मिलना था। सदैव और सिमरन ने कहा कि उन्हें कुछ शॉपिंग कर ली जाए। चलो चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग ये करते हैं। मैडम जी को अपने शॉपिंग दिख गई है, जैसे मक्खी जाती है ना गुड़ की तरफ, वैसे भागी जा रही है। 1 घंटा लगाने के बाद इस शॉप पे अब मैडम जी बाहर निकले हैं। अब आगे चलते हैं, सदैव सिंह की शॉपिंग करवाते हैं। दांत देखो निकल गए हैं। चलो भाई सदैव सिंह जी, जहाँ से सदैव सिंह की स्वीट्स लेते थे, आज आज भी फिर शॉपिंग करते हैं। स्वीट्स की शॉपिंग करके निकले तो मयंक भाई की कॉल आ गई, पाजी आपका ड्रोन ठीक हो चुका है, आके ले जाओ। तो हम लोग निकले फटाफट से ड्रोन लेने के लिए। आ गए ड्रोन लेने के लिए। फाइनली अपना ड्रोन होके मिल गया वापस। सही बताऊं तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इसकी, बट ये है कि अब आगे से जब उड़ाना ना, इसको उड़ाते टाइम में ये चीज तो ध्यान रहेगा कि जरा सी लापरवाही बहुत भारी और बहुत महंगी पड़ सकती है। जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिलने का चाव होता है ना, उसी तरीके मुझे भी था। इसीलिए सब काम छोड़ के पहले ड्रोन की सारी सेटिंग की और 2 घंटे लगाने के बाद सारे सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ड्रोन रेडी हो गया। जो अपडेट करने थे सारे वो करे, बैटरी चार्ज पे लगाया, कैलिब्रेट करना था वो किया। फिर सबको लग गई भूख और हम लोग आ गए दिल्ली का मशहूर मूंगलेट खाने के लिए। अब यहाँ बनेगा टेस्टी टेस्टी मूंगलेट। बाहर टेस्टी टेस्टी मूंगलेट बन रहा था और यहाँ पे इनकी लड़ाई चालू थी। नहीं, तूने बोला था क्रिस्पी वाला आप खा लो। नहीं, ये रखा हुआ है अपने लिए। ये मैंने रखा था। हाँ तो वो तो मैंने आपके लिए छोड़ आप दिया। पर मेरी नजर गंदी नहीं है। चाहिए मेरे को पता है। बेटा है तू मेरा, तेरे को थोड़ी गंदी नजर लगाऊंगी। खाना नहीं अपने देखता। आप लग जाए अलग बात है। एग्जैक्टली। बाहर बारिश हो गई है बंद। अब यहाँ से निकलते हैं। डे 3 यहाँ पे होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। The next day. डे 4 करोल बाग वाले हनुमान जी का दर्शन करके हमने अपना सफर शुरू किया। गाड़ी को हमारे भूख लग चुकी थी। सबसे पहले हम पहुंचे इस फ्यूल स्टेशन पे, जहाँ मिला ये भाई। सुन बोल तो नहीं सकता था, पर भाई की गप्पे पूरी चालू थी। दिल्ली के भयंकर ट्रैफिक का सामना करते हुए आखिर हम पहुंचे दुबई ऑफ इंडिया गुड़गांव। सामने दुबई वाली बिल्डिंग भी आ गई। वाकई में यार यहाँ पे आके फील आता है जैसे दुबई में घूम रहे होते हैं।
फिर थोड़ी देर में ही हम पहुंचे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। इस खूबसूरत से एक्सप्रेसवे पे चलते चलते हम लोग पहुंचे एक रेस्ट एरिया में। इतने चल रही है फुल ऑन पागलपंथी, पंजाबी जिन्हों कहते कमल बना। फोटो खींचते खींचते वीडियो बनाने लग गए। बेटा तुम लोग उड़ीके ही ऐसे आते हो। हमला अचानक हुआ था। थोड़ी देर मस्ती मजाक करने के बाद आगे निकले। जबरदस्त बारिश ने हमारा स्वागत किया। एक्सप्रेसवे से अलवर तक बारिश ने हमें पूरी तरह से भिगोया। अलवर सिटी में एंटर किया, हमें मिली ये भक्त मंडली जो कावड़ लेने जा रहे थे। अलवर पहुंचते पहुंचते शाम को लेट हो चुके थे तो सीधा होटल पहुंचे। जोरों की भूख लगी थी तो सबसे पहले खाना ऑर्डर किया, वो भी लोकल राजस्थानी फूड। ये आई है जी राजस्थानी गट्टे की सब्जी, जो कि मेरी फेवरेट है। और सहदेव सिंह ने बनाया पनीर, कढ़ाई पनीर बनाया भी। मैडम जी ने मंगाई थाली और नान के साथ। खाना मनपसंद मिल जाए ना, मजा तब आता है खाने का। फैमिली रोड ट्रिप डे 4 यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। The next day. फैमिली रोड ट्रिप डे 5 स्टार्ट हुआ होप सर्कस से, जहाँ पे ऊपर भगवान राम का मंदिर बना हुआ है। पूरा व्लॉग देखने के लिए प्ले लिस्ट पे जाओ। हम पहुंचे बाला किला घूमने के लिए, बट रेनी सीजन की वजह से जगह जगह पे रोड डैमेज थी, इसलिए अपनी गाड़ी लेके अंदर जाना अलाउ नहीं था। टाइगर सफारी करना चाहो तो गवर्नमेंट की जिप्सीज भी यहाँ पे हैं जो आपको टाइगर सफारी करा देते हैं, बट हमारा ऐसा कोई मन नहीं था, इसलिए हम आगे बढ़ चले। हम पहुंचे सिटी पैलेस देखने, जिसके अंदर ही सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये किसी टाइम पे महल का गेट होता था, अब यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स है। गेट के अंदर एंटर किया तो ऐसे लगा जैसे गंगाजल मूवी के किसी सेट पे आ गया हूँ। सिटी पैलेस के गेट के अंदर एंट्री करते ही राजस्थान की राजपूती शान का नजारा मेरे सामने था। पैलेस का 360 व्यू लेते हुए ऐसे फील हो रहा था जैसे ये दीवारें अभी भी बोल रही हैं। सिटी पैलेस की एक साइड पे बनी हुई हैं ये छतरियां। ये है दोस्तों मूसी महारानी की छतरी, इसके साथ में ये और भी छतरियां बनी हुई हैं। यहाँ हर छतरी किसी न किसी रानी को समर्पित है। सिटी पैलेस से बाहर निकले तो हम चले मोती डूंगरी के लिए। राजस्थानी में डूंगरी का मतलब होता है पहाड़ी, यानी एक मोती जैसी दिखने वाली पहाड़ी। यहाँ पहुंचे तो दिखा एक ऐसा नजारा जिसको देख के भी यकीन नहीं हो रहा था। ये महाबली हनुमान का मंदिर और इसके साथ में ही ये मजार बिना किसी दीवार के। इससे ज्यादा बड़ी चीज और क्या हो सकती है यार। भाई यहाँ पे कोई दीवार नहीं है। इंडिया की गंगा जमुनी तहजीब का नजारा लेके मार्केट पहुंचे कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पे ऐसी चीज दिखी जो मैंने कभी सोची ना थी। यहाँ पे दिखे छोटे छोटे घेवर जो कि देखने में बहुत टेस्टी लग रहे थे। घेवर देख के एक तो पहले ही मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, ऊपर से इतने सारे फ्लेवर, मैंने सबका एक एक पीस पैक करवा लिया। उसके बाद किया वो काम जिसके लिए स्पेशल हम अलवर गए थे। ये देखो क्या है, मिल्क अभी गरम गरम है ये। अरे वाह, हाथ लगाओ, देखो हाथ लगाओ। है कितना टेम्पटिंग। और ये अंदर से पूरा बेक हो रहा है ये, और जब ये कटेगा ना तो अंदर से बिल्कुल ब्राउन निकलेगा। घूमना फिरना तो एक बहाना था, असल में मुझे अलवर इसीलिए आना था क्योंकि मिल्क केक सिमरन को बहुत ज्यादा पसंद। आया टेस्ट? इतना फ्रेश है कि वो हाथ में भी नहीं उठाया जा रहा। इतना क्रिस्प है। हलवे जैसे ही है, सॉफ्ट है इतना। डोंट कोट इट गर्ल्स, सॉफ्ट इतना है कि वो हलवे जैसा है। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। मुझे ना मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मिल्क केक ना ये इस दुनिया की चीज़ ही नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको, ये एलियन चीज़ है जो गलती से धरती पे आई है, इस करके मुझे खानी पड़ती है। मेनली अलवर को चूज करने का रीजन भी यही था, यहाँ का मिल्क केक सबसे बेस्ट है। अलवर सिटी का टूर यहीं पे खत्म होता है। The next day. फैमिली रोड ट्रिप डे 6 स्टार्ट हुआ अलवर के टिपिकल नाश्ता कड़ी कचौरी और दाल कचौरी के साथ। ये कचौरी खाली चटनी डाल के। यहाँ पे मैडम जी ने सुबह सुबह पहले कार्रवाई चालू की हुई है। इन्होंने मंगाई लस्सी। ये ना लस्सी कम, रबड़ी ज्यादा लग रही है। हम कंसंट्रेट करते हैं कड़ी कचौरी पे। नाश्ता करके हम निकल चले घंटा घर के बाबा ठाकुरदास एंड सन्स पे, जहाँ पे दुनिया का सबसे बेस्ट मिल्क केक मिलता है। मिल्क केक, कलाकंद, जो भी आप कह लो, वैसे ही मिल्क केक होता है। ये देखो, इसका चेहरा देखो। ये मैडम जी ने पैक करवा लिया 1 किलो। और देखते हैं कितना टाइम चलेगा ये। सारे काम निपटा के लास्ट में एक बार फिर होप सर्कस को बाय बाय बोल के हम निकल चले आगे जयपुर के लिए। अलवर से एक्सप्रेस वे तक पहुंचने में गूगल माता ने हमें बहुत से गांव में सैर कराई। अलग अलग गाँव को क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए फाइनली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। आज का सारा दिन मोस्टली एक्सप्रेस वे पे ही रहने वाला था। एक एक्सप्रेस वे को छोड़ के हम दूसरे एक्सप्रेस वे पे आ गए।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का साथ अपना यहाँ तक का ही था। अब यहाँ से हम लोग जयपुर के लिए कट लेंगे। खुले डुले एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके जयपुर पहुंचे तो जयपुर के ट्रैफिक ने हमारा स्वागत किया। सहदेव और उसकी मम्मी की एक स्पेशल डिमांड थी कि हमें पिंक सिटी के अंदर ही स्टे लेना है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। जो चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है ना, उसका रिजल्ट देख लो। अच्छा होटल तो बढ़िया है, होटल तो मजेदार। अब ये भैया खुद से जब ढूंढेंगे ना तो आप सुकून की नींद सो सकोगे, नहीं तो ये आपका बैंड बाजा बरात कर देंगे। चलते हैं, इन्होंने होटल पसंद कर लिया। होटल पहुंच के हमने होटल पे चेक इन किया, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। The next day. सुबह के बज के हैं 11। यहाँ पे आगा अपना ब्रेकफास्ट। हम लेट थी, सुधरेंगे नहीं। छुट्टियों पे निकले हैं, थोड़ी सुस्ती मारना तो बनता है। अब रेडी होके हम निकल रहे हैं जयपुर घूमने के लिए। फेमस हवा महल को क्रॉस करके हम निकले अंबर पैलेस के लिए। अंबर पैलेस का लो, आमेर पैलेस का लो, एक ही चीज है। मैं यहाँ पे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी वॉल देखने में बिजी था। इन दोनों का काम शुरू हो गए, शॉपिंग पहले चालू। तभी मेरे कानों में मस्त धुन पड़ी। फोर्ट में एंटर किए तो यहाँ पे सामने नजर आया एक जंगला। गाइड के मुताबिक जब इस किले का काम शुरू हुआ था तब सबसे पहले यहाँ पे मानव बलि दी गई थी। 1976 के बाद किले के पीछे जगह है जहाँ आज भी 5:15 पे या 6:15 पे एक बकरे की बलि दी जाती है। पास ही में मंदिर है महाकाली का। ये 27 बॉक्सेस बने हुए हैं। 27 बॉक्सेस में 27 गाँव के मुखिया बैठते थे। जो उन गाँव से लगान आता था, जो टैक्स आता था, उसका अकाउंट रखा जाता था। फोर्ट में बहुत सारी मूवीज की शूटिंग होती रहती है। यहाँ पे हुई थी जोधा अकबर की शूटिंग। हमारे घरों में तो होती है छोटी छोटी हांडियां, उस टाइम पे यूज होते थे ऐसे बड़े बड़े हांडे। और भी कई किलों की तरह यहाँ पे राज छुपे हुए थे, जैसे कि ये रास्ता यहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट तक सुरंग के रास्ते आज भी जाया जा सकता है। फोर्ट में एंट्री करते हुए शॉपिंग, एग्जिट करते हुए शॉपिंग। फोर्ट का ट्रिप और डे 7 यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। The next day. फैमिली रोड ट्रिप के डे 8 में पहुंचे हम लोग कनक गार्डन। जिंदगी के कौन से मोड़ पे जिंदगी आपके लिए क्या लेके खड़ी है आपको कोई अंदाजा नहीं होता। कनक गार्डन घूमने फिरने के बाद हम पहुंचे भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस प्यारे से मंदिर में। अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों में हमें वो मिला जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। इस प्यारे से बच्चे के रूप में बाल गोपाल हमारे पास आए। प्रसाद देके गए मंदिर का पहले ही। तो सिमरन जी ने उनको कॉइन दिया, उन्होंने कॉइन लेके अंदर मंदिर में डाल दिया। ले आओ जी, अब प्रसाद दे दो। ऐसे ही ठेठेलियां करते हुए कब ये आया और कब ये चला गया पता ही नहीं लगा। जो ऊपर मंदिर में हमारे साथ हुआ ना, मेरे साथ कम इनके साथ जो हुआ ना, वो मुंह बंद करने वाला चीज है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हमने आशीर्वाद ले लिया। हमारा सफर हो गया कबूल और सफल। हाँ, हमारा देखा नहीं देखा, अगली बार सही। जो हमारे साथ हुआ उसी सुरूर के हिचकोले खाते हुए हम पहुंचे अपनी अगली डेस्टिनेशन जल महल। पहले तो यहाँ पे बोट के थ्रू अंदर जा सकते थे, पर अब किसी कोर्ट केस की वजह से अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ से हम निकले अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए और हम पहुंचे एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। शाम के टाइम इस जगह का नजारा ही अलग था। 120 रुपए की 3 टिकटें लेके पहुंच गए म्यूजियम देखने। एंट्रेंस पे ही बहुत शानदार नक्काशी की हुई है। जितना ये म्यूजियम बाहर से खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा अंदर से खूबसूरत है। अलग अलग देशों के मॉन्यूमेंट और राजपूत योद्धाओं के गहने, अलग अलग आर्मरीज। ये चेस्ट की, वो पीठ की और ये बाजू पे लगाने वाले ट्रेडिशनल वेपन तो कमाल के यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, जिनको देख के मैं पूरी तरह फ्लैट हो गया। राजस्थानी कलाकारों की बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियां यहाँ पे दिखाई गई हैं। वो चीज जिसे देख के मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई वो थी यहाँ पे पड़ी हुई इजिप्शियन मम्मी, जिसका साल 2011 में किया हुआ एक्सरे भी सामने डिस्प्ले है। म्यूजियम में काफी घूमने फिरने के बाद थक गए थे तो मसाला चौक में आ गए खाना पीना करने। यहाँ मैंने खाई अपनी फेवरेट बन चुकी दाल बाटी। फेवरेट कैसे बनी देखने के लिए फुल व्लॉग देखो। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। The next day. ये दोनों हो रहे तैयार। ये मैडम ने ना डब्बा घर पहुँचने नहीं देना। आज शुरू किया था, आधा निपटा चुकी है, आधा अब शुरू किया है। और किसने खाया? तूने खाया? कल सारा दिन नहीं खाया, ओए होए 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 होए, कितना काटा पै गया। भूल गई थी मैं खाने पे कंसंट्रेट करना। तो एंजॉय। आज की जो हमारी सवारी रहेगी ये अपना सफर आज का शुरू। फैमिली रोड ट्रिप के डे 9 में आपका स्वागत है। जयपुर सिटी टूर में सबसे पहले पहुंचे हम काले हनुमान जी के दर्शन करने। मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी, ना कभी सुने ना कभी दर्शन किए। जिस टाइम हम पहुंचे आरती का टाइम हो चुका था। मन में क्यूरियोसिटी लिए हम भी वहाँ बैठ गए। आरती के लिए जैसे ही कपाट खुले ऐसा स्वरूप देखा जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर यहाँ से आगे निकले अगली डेस्टिनेशन के लिए। टिकट लेके ऐसी जगह पहुंचे जो आज से 400 साल पहले एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए बनाई गई थी। जगह का नाम है जंतर मंतर। नीचे
तक आता है, 12 बजे से यहाँ से शुरू होता है, शाम के 6 बजे तक ऊपर जाएगा। एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये हमारे जन्म के साथ राशियां जुड़ती हैं, जिस हिसाब से हमारी कुंडलियां बनाई जाती हैं उनको सही से समझने के लिए ये सब चीजें बनाई गई हैं। जंतर का मतलब इक्विपमेंट, मंत्र का मतलब कैलकुलेशंस। इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रख के ये पूरी जगह बनाई गई है। रिप्रेजेंट करती है 12 राशियों को। और अच्छे से घूमने के लिए राजस्थान रोड ट्रिप सीरीज का व्लॉग 9 देख लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो। एंड में देखा ये कठपुतली का खेल, इसके बाद निकले अगली डेस्टिनेशन के लिए और हम पहुंचे हवा महल पे फोटो खिंचवाने। सामने चेक करो लोग किस तरह से पागल हुए पड़े हैं इसके सामने खड़े होके फोटो खिंचाने के लिए। पहचान है यहाँ की। हाँ, ये तो मानने वाली बात है कि जयपुर की पहचान है ये। सिमरन का ड्रीम था यहाँ पे फोटो खिंचवाना, तो उसने फोटो खिंचवाई, फिर निकल चले हम आगे। इन मैडम को चाहिए थी लाख की चूड़ियां, तो भाई हमने सोचा क्यों ना सामने बनती हुई भी देखी जाए, तो इसलिए हम लोग आ गए जौहरी बाजार। अगर आप भी फैमिली ट्रिप पे जयपुर जा रहे हो तो यहाँ जाना तो बनता है। आ गया सिमरन कौर जी का नया नया कड़ा, ये चेहरा देखो इनका खुश। पहली बार फ्री की चीज मिली है ना। चलो चलो निकलो पतली गलियों से बाहर। डे 10 यहाँ पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। The next day. फैमिली रोड ट्रिप का डे 10 जयपुर में लास्ट डे। मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, करने दो। पूल में मजे करने के बाद गाड़ी को किया पैक और शुरू किया आगे की जर्नी को। कुछ दूर हाईवे पे चलने के बाद मिला ये जाम, तो आगे चल के देखा, पता लगा कि बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अरे बाप रे। अपने इस ट्रिप के सेकंड लास्ट डे हम पहुंचे खाटू श्याम। खाटू श्याम तो पहुंच गए हम लोग। थोड़ा सा बीच में इशू आ गया, इनको हो गया फीवर। यहाँ पे देखिए एक मेडिकल शॉप, वहाँ पे सरदार जी जा रहे हैं अपनी मम्मा के साथ दवाई लेने के लिए। मेडिसिन लाने के बाद पहुंचे हम खाना खाने। ये मैडम जी को बड़े दिनों से विटामिन चावल की कमी हो रही थी, इसलिए उन्होंने चावल मंगा लिए और साथ में मंगाए मटर पनीर और यहाँ पे दाल। खाना खा के होटल पहुंच गए, क्योंकि सदैव सिंह की तबीयत हो गई खराब ज्यादा। तुम्हें हिम्मत नहीं थी कि कहीं कहीं और जा सकते। पहला होटल नजर आया ना, हमने उसी में चेक इन कर लिया। राजस्थान फैमिली रोड ट्रिप डे 10 यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। The next day. राजस्थान फैमिली रोड ट्रिप का डे 11 हम पहुंचे थे श्याम बाबा के दर्शन करने खाटू। ये सफर हमारे लिए पूरी तरह अनप्लान्ड था। स्टार्टिंग में साधु संतों के दर्शन हो गए और लास्ट डे पे खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो गए। और क्या चाहिए, दर्शन करके वापस आए अपने होटल, ऑर्डर किया नाश्ता। यहाँ पे कैसे अटैक हुआ खाने पे। अभी मसाला पापड़ खाना खाते हैं, दूसरे रास्ते में कहीं देख लेंगे। खाटू श्याम जी से घर के लिए वापसी सफर स्टार्ट किया। सहदेव पे भी दवाई असर कर गई थी, सहदेव बिल्कुल ठीक हो गया तो थोड़ा सांस आई। ये मैडम जी की शॉपिंग हो गई, प्लस साहब लोगों की शॉपिंग हो गई। इन्होंने चिप्स उठा लिए। मैंने कॉफी बहुत टाइम बाद मिली है मेरे को कॉफी। हाँ, और ये पहले ये कॉफी पियेंगे फिर थम्स अप पियेंगे। और थम्स अप आपकी है, मैंने नहीं पी। अच्छा मेरी है, मेरे को पता नहीं था, मैं भूल गया। कुछ नहीं, आपने सिर्फ मेरे को रखा हुआ मीम बनाने के लिए। इस जबरदस्त से एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके पहुंचे अपने घर। इस टोल को क्रॉस करते ही फीलिंग आ जाती है कि अपने घर में पहुंच गए, पंजाब में पहुंच गए। ये है शंभू बैरियर। भाई मैडम जी तो एज यूजुअल अपनी कॉल पे बिजी हैं और मैं और सदैव, वैसे मैडम जी साथ में भी, हम लोग आ गए मैकडोनल्ड। इस ट्रिप का लास्ट मील सदैव सिंह की डिमांड पे कि मैकडोनल्ड जाना है, तो हमने कहा भाई ठीक है, ये ट्रिप आज खत्म हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा फन करना तो बनता है ना। रोको जो फोन बोलो। चलो। पूरी सीरीज को एक छोटे से व्लॉग में कंप्रेस करना, ये छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जगदीश सिंह, बाय बाय।